नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई नए नियम बना दिए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव शराबबंदी को खत्म करने वाले हैं। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई। साथ ही बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर बड़ी खबर है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इसके पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार की जिद और बिहार में इस फेल शराबबंदी के कारण लगातार बिहार की मासूम जनता मारी जा रही है। लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को कई बार सलाह दिए हैं कि नीतीश कुमार जी आप शराबबंदी को खत्म कीजिए। तेजस्वी यादव ने भी कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी को खत्म करने की बात कहे। राजद और जदयू के कई नेताओं के साथ बीजेपी वाले भी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी इतने जिद्दी हैं कि वे शराबबंदी को खत्म करना ही नहीं चाह रहे हैं, वे मान ही नहीं रहे हैं और इसके कारण लगातार बिहारी मारे जा रहे हैं। इधर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 24 घंटे के अंदर लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। खबर तो यहां तक है कि लगातार पुलिस और प्रशासन लोगों के घर जा जाकर दबाव बना रही है कि बिना पोस्टमार्टम के ही लाशों को जला दिया जाए ताकि मौत के आंकड़े कम आए। देखिए, बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था कर रखी है, फिर भी शराबबंदी लगातार फेल ही है। ना ही अवैध शराब की बिक्री रुकी है और ना ही जहरीली शराब से होने वाले मौत के मामले में ही कमी आई है। और अब फिर से जीतनराम मांझी और कई नेता शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी बाबू आप ही नीतीश कुमार जी को समझाइए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी बाबू आपकी बात नीतीश कुमार जी मानेंगे, आप नीतीश कुमार जी से कह के शराबबंदी को खत्म करवाइए और शराब बिहार में चालू करवाइए, तभी बिहारी निर्दोष बिहारी की जान बच पाएगी। जीतनराम मांझी ने फिर से दोहराया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होना बहुत ही जरूरी है। जीतनराम मांझी ने सीधा नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी अब बहुत ही हो गया, अब शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए वरना अब ठीक नहीं होगा। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बार बार लोगों का मौत होना सही नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल ही सही नहीं है, शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है और शराब तस्कर पुलिस की मिली भगत से ये सब कुछ कर रहे हैं। गरीब मारे जा रहे हैं और गरीब ही जेल जा रहे हैं। शराबबंदी कानून की समीक्षा होना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी को सारे काम छोड़कर सबसे पहले शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी चाहिए। जब तक बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी तब तक बिहार में मौत नहीं रुक पाएगी। गरीब लोग ज्यादा मर रहे हैं और शराबबंदी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अतः गरीबों को बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, शराबबंदी की समीक्षा करके शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। तो इधर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश जी बिहार को अब बख्श दीजिए। इन्होंने कहा है कि नीतीश जी आपकी ये शराबबंदी लागू करने की नीयत बिहार को बर्बादी की कहानी लिख रही है, इसलिए आपसे विनती है कि बिहार को बख्श दीजिए और शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। बीजेपी ने कहा है कि फिर से नीतीश सरकार के पाप का कारनामा उजागर हुआ है और इन मौतों के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। साथ ही बीजेपी ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जातीय जनगणना कराने से नियोजित शिक्षकों ने इनकार कर दिया है। बिहार के कई जिलों में नियोजित शिक्षकों ने जातीय जनगणना का बहिष्कार कर दिया। साथ ही नियोजित शिक्षक इस बार सरकार को नहीं छोड़ने वाले हैं। पटना में 30 अप्रैल को होगा शिक्षकों का महासम्मेलन। जितने भी शिक्षक संघ हैं सभी एक मंच पर आ गए हैं और सरकार को सख्त चेतावनी दी गई है, यदि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए ही नहीं दिया गया तो हम पूरे बिहार में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आज तक बिहार में नहीं हुआ हो। अब शिक्षक बहाली की नई नियमावली को वापस लेने के लिए खुद जदयू के नेता भी मांग कर रहे हैं।
साथ ही पूरी बीजेपी पार्टी अब शिक्षकों के साथ आ गई है। जब तक शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षक नहीं मानेंगे। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से फिर से नरसंहार हो गया है। नीतीश सरकार की नाकामी का सबूत मोतिहारी में एक बार फिर से देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिद और बिहार में इस फेल शराबबंदी के कारण बिहार वाले लगातार अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। नीतीश कुमार के जिद के कारण लोग लगातार बिहार में मारे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही और किसी को हम एक पैसा मुआवजा नहीं देंगे। तो इस पर सुशील कुमार मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी, जहरीली शराब के पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि इसके पहले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किए थे कि यदि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये प्रस्ताव पारित करेंगे या सभी का यदि समर्थन होगा कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि शराबबंदी कानून सभी के कहने पर लागू हुआ था, अतः मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बीजेपी तैयार है सर्वदलीय बैठक करने के लिए। बीजेपी ने सीधा कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, सर्वदलीय बैठक बुलाना हो या आपको जो भी करना हो, लेकिन मृतक परिवारों को आपको मुआवजा 4-4 लाख रुपए का देना होगा। देखिए, मोतिहारी में कई लोगों की मौत हो गई है। सरकार और प्रशासन लगातार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ईटीवी भारत की खबर में कहा गया कि मौत को आंकड़ों को छिपाने के लिए घर घर जाकर लोगों को बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर देने का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो भी शराबबंदी में फैसला लेंगे वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर लेंगे। तो बीजेपी ने अब यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस शराबबंदी को ही खत्म कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर अब नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह फैसला किया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं वे भी चाहे तो परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक आंदोलन पर उतर आए। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम कोई भी परीक्षा नहीं देंगे, सीधा हमको सरकारी शिक्षक बना दो। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है। नियोजित शिक्षकों से कहना है नीतीश कुमार जी का कि आप लोगों को कोई भी जगह नहीं मिलेगी नई शिक्षक बहाली में। नीतीश कुमार जी बोले कि नए नियमावली के तहत जिनकी बहाली होगी वे सरकारी शिक्षक होंगे, वे सरकारी कर्मी होंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे। उनका भले ही वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अब सरकारी शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को पहले से ज्यादा वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब उन्हें नई शिक्षक बहाली में किसी तरह से भी या किसी भी हाल में शामिल नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है वो बीपीएससी के तहत होगा। बीपीएससी परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली करेंगे। पूरा बिहार जल रहा है। बिहार के कई जिलों से कभी दंगे की खबरें सामने आ रही है तो कभी आग लगने की खबरें सामने आ रही है, और अब दरभंगा से भी खतरनाक खबर सामने आ रही है। बीते दिन दरभंगा में आग लगने से 200 घर जलकर राख हो गए, और जो घर जले हैं ये गरीबों के घर जले हैं। हजारों गरीब दरभंगा में घर से बेघर हो गए। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि दरभंगा में आग लगने से एक गांव में करीब 200 से भी ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों ने अग्निशमन दस्ता को फोन कर बुलाया, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। और ये घटना दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के नेयाम छतोना गांव की है। आग इतनी विकराल थी कि 200 घरों को अचानक से ये चपेट में ले लिए। साथ ही खबर है कि घटना स्थल पर समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी पहुंचे और इन्होंने कैंप लगवाकर लोगों को रहने के लिए व्यवस्था कराए, और साथ ही खाना, पानी, बिजली और अन्य तरह की सुविधाएं भी इन लोगों को उपलब्ध करवाए। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारण का पता नहीं चला है, लगातार इसकी जांच हो रही है। बिहार में जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव से लोगों को एक उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी पर जरूर ही कोई बड़ा फैसला करेंगे और लोगों को ऐसे मरता हुआ तेजस्वी यादव नहीं देख पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़े पलटू राम निकले हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसी पलटी मारी है जिसे देखकर जनता भी हैरान हो गई।
अब तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की तरह कह रहे हैं कि यदि कोई पिएगा तो वो मरेगा ही। और जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब शराबबंदी को लेकर क्या क्या बातें करते थे, चलिए तेजस्वी यादव की बातों पर भी हम ध्यान देते हैं। तेजस्वी यादव कहते थे कि जदयू के नेता खुद शराब बेचते हैं और शराब बनाने का भी काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहरीली शराब से मौतों के लिए मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार सीधे जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समानांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना हैं। तेजस्वी यादव लगातार यही कहते थे कि बिहार में जितने भी मौत हुई है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है, और लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग तेजस्वी यादव करते थे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव भी यू टर्न ले लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो शराबबंदी लागू कर लिए हैं, लेकिन चाहे कितने भी दम क्यों ना लगा ले मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये कभी भी जहरीली शराब से मौत के आंकड़े नहीं रोक पा रहे हैं। इस बार बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का तांडव हुआ है, और इस मामले में अब आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि पाताल से भी खोज निकालेंगे शराब माफियाओं को। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, शराब माफिया और तस्कर पाताल में भी छिपे होंगे तो कार्रवाई कर उसे हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आपको याद होगा कि ये वही मृत्युंजय तिवारी हैं। जब ये विपक्ष में थे तो लगातार जब भी बिहार में शराबबंदी से या जहरीली शराब से लोगों की मौत होती थी, लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते थे। और हर नेता की तरह मृत्युंजय तिवारी ने भी पलटी मार लिया है। जहरीली शराब से हुए मौतों पर लगातार नीतीश कुमार पर आग उगलने वाले नेता मृत्युंजय तिवारी अब खुद भी उसी लाइन में आ गए हैं। जो मृत्युंजय तिवारी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते थे, अब इन्हें भी लगता है जनता की दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, शराबबंदी के पक्ष में आ गए हैं मृत्युंजय तिवारी। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 3 महीने में होगी 10,000 नियुक्तियां। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 15 अरब का बजट पास हुआ है और 3 महीनों के अंदर 10,000 नियुक्तियां होने वाली है। साथ ही बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 3 महीनों के अंदर हम 10,000 सरकारी नौकरी देंगे। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। 3 महीनों में हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। और ये जो बहाली होने वाली है वो अमीन के पदों पर, साथ ही विशेष सर्वेक्षण असिस्टेंट, बंदोबस्त अधिकारी और कानूनगो के पदों पर होने वाली है।